गोलू गोज टू स्कूल। गोलू स्कूल जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हुए। प्रिंसिपल मतलब स्कूल में जिस प्रकार से हेड मास्टर होते हैं, उसी प्रकार जानवरों को जो स्कूल खुला उसका प्रिंसिपल है बन के टाइगर। द काउ एंड ऑल वेयर अपॉइंटेड द टीचर्स because both have lot of patience and were wise। गाय और उल्लू को स्कूल का टीचर बनाया गया, टीचर नियुक्त किया गया, क्योंकि दोनों में पैसेंस धैर्य बहुत है और चालाक भी है। ये स्कूल वाज बिल्ट इन द ओपन स्पेस इन मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। स्कूल जो है सो बीच जंगल के बीचों बीच बनाया गया ताकि जंगल से सभी पहुँचे। द एलिफेंट bought logs of wood to build द स्कूल। एलिफेंट लकड़ी का मोटा मोटा टुकड़ा लाया स्कूल बनाने के लिए। द क्वारल एंड द मॉस सेप्ट द वुड। क्वारल गिलहरी और चूहा लकड़ी का काट दिया।
the monkey and the birds, that's the roof. monkey और चिड़िया दोनों मिलकर छत बनाया। thus the स्कूल वाज रेडी इन ए फ्यू डे। इस तरह से स्कूल कुछ ही दिनों के अंदर बनकर तैयार हो गया। When the school started, जब स्कूल शुरू हुआ, the young animals carried their bags, जानवर के बच्चे बैग के साथ स्कूल पहुंचने लगे। लंच बॉक्सेस एंड वाटर बोतल विथ देम टू स्कूल, स्कूल आने के दरमियान वे अपना लंच बॉक्स और पानी का बोतल भी लाते थे। दे डिड नॉट नो द रूल्स ऑफ स्कूल, वे स्कूल के नियम से अवगत नहीं थे। स्कूल में किस तरह से नियम होता है। द टीचर्स फर्स्ट मेड देम स्टैंड इन ए लाइन फॉर द असेंबली, टीचर जो थे सो स्कूल में सबसे पहले लाइन में खड़ा होने के लिए सिखाया। प्रार्थना, जिस प्रकार हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में खड़े होते हैं, उसी तरह से टीचर्स जानवर के बच्चे को लाइन में खड़ा होने के लिए सिखाया। द यंग्स एनिमल्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, जानवर के जो बच्चे थे वो क्लास में बहुत ही हल्ला करते थे क्योंकि पहली बार वो स्कूल आए। द बेबी मंकी हंग्स अपसाइड डाउन, बंदर का बच्चा कभी ऊपर टंग जाता, कभी नीचे गिरता, कभी नीचे दौड़ता। जंप्ड अबाउट हेयर, और एक दूसरे के ऊपर जंप करता, उछलता। एंड देयर एंड डिस्टर्ब एवरीवन, इस प्रकार से वो सभी को डिस्टर्ब करते रहता था। द बेबी क्वारल सेट एंड एट नट्स, गिलहरी का बच्चा बैठे रहता और नट्स मूंगफली खाते रहता था क्योंकि उसका आदत यही था। द काल्फ कंटिन्यू चेविंग, बछड़ा जो था सो हमेशा पागुर करते रहता था। द बेबी एलिफेंट टू पुल्ड हिज क्लासमेट्स टेल्स एंड द बेबी रैबिट हॉप्ड अराउंड, हाथी का जो बच्चा था वो अपने सहपाठियों को टेल्स मतलब पूंछ खींचते रहता था, और रैबिट का बच्चा अपने खरगोश का बच्चा चारों तरफ कूदते रहता था। द ऑलनेट स्लेप्ट एज इट वाज हर हैबिट, द बेबी कक्कू सेंग इन द क्लास, ऑनलेट मतलब उल्लू का बच्चा जो था वो अपनी आदत से लाचार था क्योंकि उसका आदत होता है दिन में सोना और रात में जगना। तो दिन में सोने का आदत होने के कारण वो दिन में ही मैंने स्कूल में ही सो जाता था। और कक्कू कोयल का जो बच्चा था वो स्कूल में ही गाना गाने लगता था क्योंकि उसे गाने का आदत था। द टीचर हियरिंग द नॉइज डिवाइडेड देम इनटू 2 सेक्शन, टीचर हल्ला को देखकर डिसाइड लिया कि क्यों ना इसे 2 ग्रुप में, पूरे समूह को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए, और इस तरह से पूरे क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया, सेक्शन ए और सेक्शन डी। दे टॉट देम अबाउट गुड मैनर्स, टीचर्स हैं तो सभी बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने लगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, शांति के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें होना चाहिए। हारमोनी एंड मैनी मोर थिंग्स, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के आदत, जैसे एक दूसरे को किस प्रकार रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सब सिखाने लगे। आफ्टर द स्कूल was over, they used to play and usually talked about the things they learned in the school। इस तरह से जब स्कूल एबव हो जाता, मतलब पढ़ाई के बाद, बच्चे जो थे से चर्चा आपस में करते थे कि किस प्रकार स्कूल में हम लोग क्या क्या सीखें। गोलू द बियर कब हैड ए डैमेज लेग, गोलू, अब देखेंगे गोलू किसका नाम था, बियर कब मतलब भालू के बच्चा का
नाम गोलू है, उनका पैर डैमेज हो गया है। अब देखिए कैसे डैमेज हुआ। ही सैट ऑन ए बेंच एंड वॉच्ड, वह बेंच पर बैठकर जो स्कूल में हो रहा है उसे सब देखता था। वॉच्ड हिज फ्रेंड प्ले एंड हैव फन, वह बेंच पर बैठकर देखता है कि उसका दोस्त किस प्रकार खेल रहा है और एंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है। वन डे while प्लेइंग फुटबॉल, एक दिन जब फुटबॉल का मैच हो रहा था, फुटबॉल का खेला हो रहा था, गोलू फ्रेंड्स फाउंड गोलू सोबिंग, तो गोलू का जो दोस्त है वो देखा कि गोलू रो रहा है, सैड है, उदास है। दे आस्क हिम व्हाई ही वाज सैड, तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों है। गोलू सैड दैट ही टू वांटेड टू गो टू स्कूल, तो गोलू बताया कि हमें स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाने की इच्छा है, हमें स्कूल जाना चाहता हूँ। हैव फन ए लर्न न्यू थिंग्स, मैं स्कूल में आप लोग की तरह फन करना चाहता हूँ, मजाक एक दूसरे को हंसी मजाक करना चाहते हैं, और स्कूल में जो चीज़ सिखाया जाता है उसे मैं सीखना चाहता हूँ, नैने सीखना चाहता हूँ। ऑल हिज फ्रेंड्स बिकम सैड एंड हिज स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू ब्रिंग गोलू टू स्कूल, तो इस प्रकार देखे रहे हैं कि सभी लोग दोस्त जितने थे उनके सभी सोचने लगे कि किस प्रकार गोलू को स्कूल लाया जाए, ये इस पर सभी लोग मंथन करने लगे। दे थॉट ऑफ मैनी आइडियाज़, तो जितने भी दोस्त थे सब अपना अपना तरीका दिखाने लगे कि इस प्रकार से स्कूल लाया जा सकता है गोलू को। दे वांटेड भोला, भोला जो है वो किसका बच्चा है, बेबी एलिफेंट, हाथी के बच्चे का नाम है यहाँ भोला। भोला हाथी का जो बच्चा है, बेबी है, उसे कहा गया टू कैरी गोलूज ऑन हिज बैक, सभी लोगों ने कहा कि हाथी जो गोलू है वो अपने पीठ पर ला सकता है। गोलू को हाँ, जो भोला है, भोला हाथी के बच्चे का नाम है, वो गोलू को अपने पीठ पर स्कूल ला सकता है, सभी लोग का ये इच्छा था। तो बट गोलू कुड नॉट क्लाइम, लेकिन गोलू उसके पीठ पर नहीं चढ़ सकता है क्योंकि उनका पैर डैमेज है। दे थॉट ऑफ कैरिंग गोलू ऑन स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जो घायलों को ले जाने वाला एक एक प्रकार का उसमें बैठा कर लाया जाता है, उसे स्ट्रेचर कहते हैं। तो लोगों ने चाहा कि स्ट्रेचर पर ही क्यों न उसे लाया जाए, बट गोलू डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, लेकिन गोलू इस आइडिया को पसंद नहीं कर रहा था। ही वांटेड गो टू स्कूल ऑन हिज, वह चाहता था कि हम स्कूल अपने पैरों से जाएं। सडनली, अचानक, हुटर यहाँ उल्लू के बच्चा को कहा गया है। ही बेबी ऑल हैड एन आइडिया, मैंने हुटर मतलब बेबी ऑल के जो बेबी है उसका एक आइडिया आया। वह कहा ही टोल्ड दैट दे कुड मेक ए क्रच फॉर गोलू, वह बोला कि क्यों ना गोलू के लिए एक बैसाखी बनाया जाए, सो दैट ही कुड गो टू स्कूल, और वह इस प्रकार से वह स्कूल आ जाएगा। ऑल द फ्रेंड्स एग्रीड, सभी दोस्त उसकी बातों से सहमत हुए। भोला बेबी एलिफेंट, जो भोला है हाथी का बच्चा है, अबाउट टू स्ट्रॉन्ग स्टिक्स, भोला जो है तो 2 मजबूत स्टिक्स लाया। गिल्लू, आप देख रहे हैं गिल्लू किसका नाम है, गिल्लू द बेबी स्क्वायरल, मैंने गिलहरी का बच्चा का नाम गिल्लू है। बॉट कॉटन, वह कॉटन लाया, रुई लाया। मिक्की द बेबी मॉस, मिक्की जो है वो मॉस का बच्चा है। बॉट सम क्लॉथ, वह कुछ कपड़े का टुकड़ा लाया। दे पैडेड द स्टिक ऑन द अपर पार्ट,
और जो रुई और कपड़ा है वो स्टिक के ऊपरी भाग में उसको बांधा गया ताकि वो अपने बाह में जब बैसाखी लगाएगा तो उसे गड़ेगा नहीं, बाह को दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट डे ऑल द फ्रेंड्स रीच्ड गोलू's हाउस एंड गिफ्टेड हिम टू द क्रच। नेक्स्ट दिन अगला दिन सभी दोस्त गोलू के घर गया और उसे गिफ्ट किया, मतलब उपहार स्वरूप गोलू को दिया। क्या दिया? बैसाखी। गोलू वॉज वेरी एक्साइटेड टू यूज द क्रच। गोलू है इस बैसाखी को यूज करके बहुत उत्साहित हुआ, बहुत खुश हुआ। ही लॉस्ट हिज बैलेंस इन द बिगनिंग। मैंने शुरुआती दौर में वो अपना संतुलन खोया, संतुलन बिगड़ा, थोड़ा गिरते गिरते बचा, लेकिन बट हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम टू वॉक। लेकिन सभी दोस्त उसको चलने में, टहलने में, स्कूल ले जाने में सभी लोग साथ में सहायता किया, साथ गया। द स्कूल बेल रैंग। इस दरमियान स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बट टीचर आस्क्ड द रीजन, सॉरी, बट एवरी वन वॉकड स्लोली विथ गोलू। स्कूल की घंटी पहले बज चुकी थी लेकिन फिर भी सभी दोस्त है उनके साथ धीरे धीरे स्कूल पहुंचा। किसके साथ? गोलू के साथ। दे रिच्ड द स्कूल लेट। सभी दोस्त हैं से स्कूल लेट से पहुंचा, लेट हो गया। टीचर आस्क्ड द रीजन। टीचर हैं उसे लेट स्कूल आने का कारण पूछा। बट वाज वेरी हैप्पी टू नो द इंसिडेंट एंड सी द न्यू स्टूडेंट। टीचर बहुत खुश हुए उनकी बातों को सुनकर, उन घटना को सुनकर। टीचर जो है से बहुत खुश हुए क्योंकि वो गोलू को साथ ला रहा था और गोलू को ठीक कर दिया। उसकी जज्बात को देखकर टीचर बहुत खुशी हुए। गोलू वेंट टू स्कूल डेली ऑन हिज ऑन। इस प्रकार से गोलू रोज स्कूल आने लगे अपने पैरों की सहायता से। ही नेवर रिमेंड सैड अगेन। वह कभी वे कभी एक दूसरे को वे कभी उदास नहीं हुआ। ही थैंक्ड ऑल हिज फ्रेंड्स फॉर गिफ्टिंग हिम। मतलब है कि ही थैंक्ड, वह सभी को धन्यवाद दिया अब गिफ्ट के लिए, जो उपहार स्वरूप उसे बैसाखी दिया गया उसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। थैंक यू।